कैसा होगा नजारा जब एक शिकारी अपने ही शिकार को भोजन कराएगा, या फिर एक कौवा अपने खाने के लिए इंसानों की तरह दिमाग लगाएगा। क्या आपने ऐसे पक्षी को देखा है जो अपने मालिक के लिए पानी से मछली पकड़ कर लाता है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम पक्षियों और दूसरे जीवों के ऐसी कुछ रोमांच से भर देने वाले मौकों को देखने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इससे पहले हमने अनोखे पक्षियों के ऊपर 3 पार्ट बनाए हैं जिसे आप सबने काफी प्यार दिया, तो आज हम लेकर आए हैं अनोखे पक्षी पार्ट 4। वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। ड्रोंगो बर्ड कालाहारी का सबसे चालबाज शिकारियों में से एक है और यह है उसके शिकार करने का जुगाड़। मैरकैश रेगिस्तान के समझदार जीवों में से एक। सुबह की धूप में गर्म होने के बाद मैरकैश नाश्ते के लिए अपनी खोज शुरू करते हैं। ड्रोंगो पक्षी अब अपनी चाल शुरू कर सकता है, लेकिन उसे पहले इन मैरकैश का विश्वास जीतना होगा। वो शिकार पर निकले एक चील को देखता है और उसकी चेतावनी इन मैरकैश को आवाज लगाकर दे देता है और सभी मैरकैश खतरे को भांप कर अपनी बिलों में छिप जाते हैं। खतरा टल जाने पर अब ड्रोंगो पक्षी ने इन मैरकैश का विश्वास जीत लिया है। थोड़ी देर बाद वो एक और चेतावनी देता है, लेकिन इस बार का अलार्म झूठा है और मैरकैश के द्वारा निकाली गई बिच्छू को यह हथिया लेता है। अब ये चीजें इस पक्षी को आसान लगती है और वो फिर से वही तरकीब आजमाता है, लेकिन मैरकैश इतने भी मूर्ख नहीं हैं। इस बार वो इस पक्षी की चाल में नहीं आते और वो अपनी जगह पर डटे रहते हैं। फिर अचानक आती है इनमें से खास मैरकैश की वार्निंग कॉल, जिसे कोई भी मैरकैश नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि खास मैरकैश कभी भी झूठ नहीं बोलता है। वो अपने द्वारा निकाले गए बिच्छुओं को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन तभी खास मैरकैश को कोई खतरा नजर नहीं आता। तो बताओ कौन है जिसने मैरकैश की आवाज़ निकाल कर चेतावनी दिया? बेशक ये ड्रोंगो बर्ड है, क्योंकि उसने इन मैरकैश की अपनी वार्निंग कॉल की भी नकल करना सीख लिया है और इन रसदार बिच्छुओं का इनाम ड्रोंगो बर्ड्स को मिल जाता है। मैरकैश का परिवार इस पक्षी की चतुराई को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। ड्रोंगो के बाद अब बारी आती है रफ्तार के बादशाह बाज की। यहाँ पानी में सतह के आसपास एक मछली उछल कूद कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि एक बाज की पैनी नजर उस पर पड़ चुकी है और थोड़ी देर के बाद उसकी कहानी खत्म होने वाली है। और देखते ही देखते बाज का एक जोरदार हमला मछली पर हो जाता है। मछली को संभलने का एक भी मौका नहीं देते हुए बाज उस पर बिजली की रफ्तार से झपट्टा मारकर उसे अपने पैरों में जकड़ लेता है और थोड़ी सी मशक्कत के बाद वो बाज इस मछली को लेकर उड़ जाता है। लेकिन मछली के शिकार का बदला दूसरी मछली शिकारी पक्षी की जान लेकर लेने वाला है। यहाँ पर जायंट ट्रिवेलिस नाम की मछली शिकार की तलाश में भटक रही है। बाज ने आसमान से पानी के अंदर शिकार किया था, लेकिन ठीक इसके उलट इस पक्षी का इरादा पानी से आसमान के शिकारियों पर वार करने का है। ये मछली आसमान में उड़ रहे परिंदों को लगातार फॉलो कर रहा है और मौके की तलाश में है जब ये इन परिंदों के ऊपर हमला कर सके, और थोड़ी ही देर में उसे मौका मिल जाता है। मगर पक्षियों की फुर्ती उन्हें इसके हमले से बचा लेती है, लेकिन जायंट ट्रिवेलिस भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो पूरी ताकत लगाकर फिर से इस चिड़िया के ऊपर हमला करती है और इस बार वो एक पक्षी को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और चिड़िया के चिथड़े उड़ा देती है। ये पक्षी तो अपनी जिंदगी की जंग हार गई, मगर आपको अब एक ऐसे पक्षी से मिलाते हैं जिनको वैज्ञानिक भी बुद्धिमान होने का सर्टिफिकेट दे चुके हैं। इस पक्षी का नाम है किया। इस पक्षी की समझदारी की स्तर को टेस्ट करने के लिए रिसर्च टीम ने एक सेटअप लगाया है। साइंटिस्ट एक अखरोट को प्लेक्सी बॉक्स में रख देते हैं जो एक रस्सी से जुड़ा हुआ है। किया पक्षी को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो आते ही एक झटके में ही इस पजल को सॉल्व कर देता है। दूसरे टेस्ट में एक विंडो होता है जिसको किया आराम से खोलकर नट उठा लेता है।
तीसरे टेस्ट में लेवल को और हार्ड करते हुए नट को प्लेक्सी बॉक्स के बीच में रखकर कोई भी इक्विपमेंट इस किया को नहीं दिया जाता। लेकिन किया बर्ड यहाँ पर भी अपने तेज दिमाग को काम में लाते हुए पास रखे एक छोटी बॉल को उस प्लेक्सी बॉक्स में मौजूद एक होल से डालकर उस नट को पाने में कामयाब हो ही जाती है और उस नट का मजा बड़े आराम से लेने लगता है। अब एक लास्ट टेस्ट। इस नट तक पहुंचने के लिए किया सही आकार की स्टिक को चुनता है और उस नट को निकालने का प्रयास करने लगता है। लेकिन ये इस बार इतना आसान नहीं है। यह लगातार प्रयास करते रहता है। बहुत सारे जानवर फ्रस्ट्रेट होकर इस काम को छोड़ सकते हैं, मगर इस किया को आखिरकार अपने मेहनत का फल मिल ही जाता है। लेकिन दिमाग लगाने में मकाओ बर्ड भी किसी से पीछे नहीं है। नारियल पानी हम सभी बड़े चाव से पीना पसंद करते हैं, लेकिन इस मकाओ को भी अच्छे से पता है कि नारियल के अंदर मीठा पानी होता है जिससे वो अपनी प्यास बुझा सकता है। ये पक्षी नारियल के सख्त छिलकों को अपनी ताकतवर चोंच से बड़ी आसानी से तोड़ देता है और नारियल पानी का मजा बड़े आराम से लेने लगता है। मछली के शिकार के लिए आपने लोगों को अक्सर ट्रैप लगाते हुए देखा होगा, लेकिन इस पक्षी से मिलिए जिसका नाम है हेरोन। ये पक्षी भी जाल बिछाने के मामले में हम इंसानों से कम नहीं है। यहाँ ये हेरोन बर्ड ब्रेड के टुकड़े को लेकर पानी के पास टहल रहा है, लेकिन इस ब्रेड को वो खुद नहीं खा रहा है, वो इस ब्रेड को पानी में डाल देता है। लेकिन जैसे ही बड़ी मछलियाँ इस ब्रेड की ओर बढ़ती है, ये ब्रेड के टुकड़ों को फिर से उठा लेती है, क्योंकि इसका टारगेट छोटी मछलियां हैं। बड़ी मछलियों के वहां से गुजर जाने के बाद मौका देखकर ये फिर से ब्रेड को पानी में डाल देती है और इस बार ब्रेड के टुकड़े पर छोटी मछलियों का हमला हो जाता है। हेरोन को बस इसी मौके का इंतजार था और एक झपट्टा मारकर ये पक्षी अपने शिकार को अपने चोंच में दबोच लेती है और छोटी मछली को अपना लंच बना लेती है। आपने अक्सर कौवे की चतुराई की कहानी जरूर सुनी होगी, तो भला हम कौवे को इस वीडियो से दूर कैसे रख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कौवे का दिमाग टेस्ट करने के लिए एक सेटअप तैयार किया है। एक प्लेट के ऊपर 2 पाइप है, जिसमें एक पाइप में वो कौवे के फेवरेट फूड को पाइप के अंदर तक डाल दिए हैं, जिससे कौवा उस फूड तक डायरेक्ट ना पहुंच सके, और दूसरे पाइप में एक लंबी स्टिक रख दिए हैं, लेकिन वो भी कौवे के पहुंच से दूर ही है, और आखिर में प्लेट पर एक छोटी स्टिक रख दिए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कौवा इस पजल को एकदम इजी पीजी समझ जाता है। वो सबसे पहले छोटी स्टिक लेता है, जिसकी मदद से वो पाइप के अंदर की बड़ी स्टिक को निकालता है, और फिर बड़ी स्टिक की मदद से वो अपने खाने को पाइप से निकाल लेता है और खाने के मज़े लेता है। ऐसा दिमाग तो शायद एक बार हम इंसान भी न लगा पाए। अब यहाँ सीगल भी कौवे से पीछे रहने के मूड में नहीं है। लोग एक शॉप में शॉपिंग कर रहे हैं, मगर एक सीगल उस तरफ अपनी नजरें लगाए हुए है। उसे जैसे ही डोर के पास कोई भी इंसान नजर नहीं आता, सीगल फटाक से पहुंच जाती है शॉपिंग करने। दुकान के अंदर जाकर वो एक खाने के पैकेट पर हाथ साफ करती है और वहां से निकल लेती है। मजेदार बात तो ये है कि उसका साथी बाहर ही रहकर निगरानी करती रहती है। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी के आने जाने पर नजर रख रही हो। इसीलिए कहते हैं संगठन में शक्ति है। जहां आज के ज़माने में लोगों के पास दूसरों के बारे में कुछ करना तो दूर, सोचने तक का समय नहीं है, वहीं पर ये स्वान मछलियों को बड़े प्यार से अपना खाना खिला रही है। मछलियां भी स्वान पर पूरा भरोसा कर रही है और बड़े मज़े से खाने का आनंद ले रही है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई माँ अपने बच्चों को खाना खिला रही हो। कुछ लोगों का कहना है कि ये स्वान मछलियों को खाना नहीं खिला रही है, बल्कि खाने को पानी में मिक्स कर रही है ताकि उसे खाने में आसानी हो सके। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पक्षियाँ मछली पकड़ती है अपने खाने के लिए, लेकिन ये पक्षी मछलियाँ पकड़ती है इंसानों के लिए। जी हाँ,
आपने सही सुना, ये पक्षी पाया जाता है चीन में। यहाँ पर ये मछुआरे पक्षियों को पानी में छोड़ने से पहले इन पक्षियों के गले पर हल्की रस्सी बांध देते हैं ताकि बर्ड्स को फॉलो किया जा सके और बांस के बने क्राफ्ट में चिल्लाने और नाचने लगते हैं। इसी के साथ इन पक्षियों का अभियान शुरू हो जाता है। बर्ड्स पानी के अंदर उतर जाते हैं और जैसे ही इन्हें मछली दिखाई देती है ये उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मछुआरे ऊपर शोर करने में लगे हुए हैं। बर्ड्स लगातार मछली को पकड़ने की कोशिशों में लगा हुआ है और पक्षियों की बेहतर तालमेल आखिरकार रंग लाती है और इनके पकड़ में एक बड़ी मछली आ जाती है। लेकिन अब आता है सबसे दिलचस्प पल, क्योंकि ये मछली को पकड़ने के बाद सीधे अपने मालिक के पास जाती है और मछली मछुआरों को दे देती है। सभी बर्ड्स आपस में मिलकर बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार बड़ी आसानी से कर लेती है और मछुआरों को देते जाती है। इन पक्षियों को इन्होंने इसी के लिए ट्रेन किया हुआ है, लेकिन ये पक्षी इतने मूर्ख नहीं है कि फ्री में काम करे। फिशरमैन काम खत्म होने के बाद इनाम के रूप में छोटी मछलियाँ इन पक्षियों को खाने के लिए दे देता है और उसकी कॉलर को निकाल देता है। तो ये थे पक्षियों के 10 अनोखे कारनामे। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आपको इनमें से कौन सा वाला पक्षी सबसे खास लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे भी और भी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।